प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब पिछले दिन राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत महाकाव्य से कैकेयी का अनुताप शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए उनका गीत था जो कि इस वर्ष के पाठ्यक्रम के हिसाब से नहीं रहेगा। फिर उसके आगे जयशंकर प्रसाद का गीत शीर्षक कविता है जो कि वो भी इस बार के पाठ्यक्रम में नहीं है। उसके आगे श्रद्धा मनु शीर्षक है जो कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य का एक अंश है, एक खंड है। उसका अध्ययन आपको करना है। श्रद्धा मनु का अध्ययन करने से पहले उनके जीवनी के संदर्भ में वो ध्यान देंगे। जयशंकर प्रसाद छायावाद के युग प्रवर्तक कवि के रूप में जाने जाते हैं। प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी के एक सुमनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। बहुत ही अल्प अवस्था में इनके पिता और बड़े भाई का देहावसान हो जाने के कारण घर की सारी व्यवस्था इनके ऊपर आ गई, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय को देखते हुए उसके आधार पर अपने घर का खर्च चलाते हुए घर पर ही रह करके हिंदी, संस्कृत, फारसी, उर्दू आदि भाषाओं का अध्ययन किया। प्रसाद जी की रचनाओं में कामायनी इनका सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है, जिसमें देव संस्कृत के व्यास के बाद विकसित होने वाली मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक कहानी प्रस्तुत की गई है। यह विकास श्रद्धा और मनु के योग से हुआ है। प्रस्तुत स्थल जो आपके पाठ्यक्रम में है, यह श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें श्रद्धा के रूप तथा शील का चित्रण है। अंतिम भाग में श्रद्धा मनु अर्थात मानव को जीवन का संदेश दे रही है। कामायनी इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। ये श्रद्धा मनु कामायनी का ही एक खंड है, जिस कामायनी महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। कामायनी के साथ साथ लहर, झरना, आंसू आदि इनकी काव्य कृतियां हैं। काव्य रचनाओं के साथ साथ प्रसाद जी प्रसिद्ध कहानीकार और नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। इस प्रकार की हिंदी साहित्य साधना में अपना एक अमूल्य योगदान देते हुए 14 जनवरी 1937 ईस्वी को साहित्याकाश का यह दीप्तमान नक्षत्र स्वर्गलोकवासी हो गया।
अब हम प्रसाद जी द्वारा रचित कामायनी महाकाव्य से श्रद्धा मनु का अध्ययन करेंगे, जो कि पाठ्यक्रम में है। कौन तुम संस्कृत जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। मधुर वृषांत और एकांत, जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। जैसा कि हमने बताया कि प्रस्तुत स्थल श्रद्धा और मनु के प्रथम दर्शन एवं परस्पर सहज आकर्षण के वर्णन से आरंभ होता है। राजा मनु इस सृष्टि के विनाश के बाद मानव संस्कृति एवं मानवता के विकास की मनोवैज्ञानिक में राजा मनु वह यह मान चुके थे कि इस सृष्टि का विनाश हो चुका है। अब इस सृष्टि में अकेला मैं पड़ा हुआ हूं और अकेला व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। ऐसा मान करके वह एक अचेत होकर के नैराश्य भाव से हिमालय पर्वत की तलहटी में पड़े हुए थे। उनका यह मानना था कि पूरी सृष्टि का प्रलय हो चुका, जल प्लावन हुआ जिसमें पूरी सृष्टि का विनाश हो गया और अकेला इस संसार में मैं ही बचा हुआ हूं। ऐसा मान करके वो इस नैराश्य भाव से हिमालय पर्वत की तलहटी में पड़े हुए थे। श्रद्धा जो कि राजा गंधर्वसेन की पुत्री है, उसने उसके मन में प्रकृति के सौंदर्य को देखने की इच्छा भरी हुई थी और इस भाव से प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए वह हिमालय पर्वत की ओर पदार्पण की। जब उसने देखा आकर के तो राजा मनु नैराश्य भाव से वहां पड़े हुए थे। उसने देख करके समझ गई कि इनके अंदर ये तो एक राजा की प्रतिभा है। उसने सोचा कि क्या कारण है कि इनके अंदर इतनी प्रतिभा होते हुए भी, ये इतने क्षमतावान होते हुए भी नैराश्य भाव से यहां अकेले पड़े हुए हैं। उसके अंदर एक जिज्ञासा हुई। उसने इनका परिचय जानने का प्रयास किया। श्रद्धा ने राजा मनु से पूछा, कौन तुम संसित जल निधि तीर, तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अभिषेक। संसित जल निधि तीर माने सांसारिक समुद्र के किनारे, जल निधि माने सागर, संसित माने संसार का, संसित जल निधि तीर सांसारिक समुद्र के किनारे, तरंगों से फेंकी मणि एक, समुद्रों की लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के रूप में। समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। सारे रत्न समुद्र से ही निकलते हैं, इसलिए इसे रत्नाकर कहा जाता है। और वो रत्न एक लहरों के माध्यम से जब बाहर आ जाते हैं तो हम आपको मिल जाते हैं, तो इसलिए समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है। तो कहा कि संचित जल निधि तीर, सांसारिक समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के रूप में, कर रहे निर्जन का चुपचाप, प्रभा की धारा से अब से। इस निर्जन क्षेत्र का, जहां पर कोई न हो,
प्रभा की धारा से अपनी प्रभा से, अपनी कांति से, अपने चमक से, अपने सौंदर्य से इस निर्जन क्षेत्र का बड़े शांति के साथ अभिषेक करने वाले, यहाँ की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन तुम कौन हो? इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु से प्रश्न किया। संसित जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, माने सांसारिक समुद्र के किनारे लहरों के द्वारा फेंकी गई एक मणि के रूप में अपनी प्रभा की धारा से, अपने सौंदर्य से, अपने कांति से, अपने चमक से इस निर्जन क्षेत्र का अभिषेक करने वाले, इस निर्जन क्षेत्र की सुंदरता को बढ़ाने वाले कौन तुम कौन हो? श्रद्धा ने कहा, मधुर वृषांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणा में सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। का मधुर वृषांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य। इस एकांत प्रांगण में थके हुए तुम इस संसार के सुलझे हुए एक रहस्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हो। इस संसार के सुख दुख को झेलने वाले, इस संसार के रहस्य के रूप में इस एकांत स्थान में तुम दिखाई दे रहे हो। एक करुणा में सुंदर मन, मौन और चंचल मन का आलस्य। मन बड़ा ही चंचल होता है। चंचलम ही मन दूसरा प्रमादी बलवग्रहम। तो कहा, इस चंचल मन के होते हुए तुम्हारे अंदर जो आलस्य दिखाई पड़ रहा है, इससे तुम्हें देख करके तुम्हारे प्रति हमारे मन में एक करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है, दया का भाव उत्पन्न हो रहा है। श्रद्धा ने मनु से कहा, इस एकांत प्रांगण में थके हुए नैराश्य भाव से, मधुरिमा से परिपूर्ण तुम इस संसार के एक रहस्य के रूप में दिखाई पड़ रहे हो, और इस चंचल मन के होते हुए तुम्हारे अंदर जो आलस्य, जो नैराश्य दिखाई पड़ रहा है, उसे देख करके हमारे मन में तुम्हारे प्रति एक करुणा का भाव उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय लिया, उनका परिचय पूछा। अब आज यहीं पर विराम देते हैं, कल अगली कड़ी की व्याख्या करेंगे।